23 साला मुस्तफ़ा जो कि अपनी वालदा को ये कहकर घर से गया कि मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊँगा, लेकिन 1 महीना गुजर गया, मुस्तफ़ा का कुछ पता नहीं लगा। वालदा अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इतना तो पता लग गया कि मुस्तफ़ा अरमगान नामी दोस्त के पास गया था जिसने उसको मार कर फेंक दिया। अब कहीं पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कह रही थी कि मुस्तफ़ा को मारकर शेरों के आगे फेंक दिया गया, कहीं पर इन्वेस्टिगेशन ये कह रही थी कि मुस्तफ़ा को मारकर उसको गाड़ी में ले जाकर कहीं नाले में फेंक दिया गया। लेकिन अरमगान हर बार अपनी स्टेटमेंट बदलता रहा। अब जो नए इंकिशाफात हुए और मुस्तफ़ा का बेजान जिस्म कहाँ से मिला है, उसमें यह पता लगा है कि अरमगान नामी शख्स जो है, जो कि मुस्तफ़ा का दोस्त था, इसने मुस्तफ़ा को मारा और उसके बाद गाड़ी में ले जाकर उसने उसका बेजान जिस्म बुरे तरीके से जला दिया। 12 जनवरी को मुस्तफ़ा का बेजान जिस्म जब मिला तो उसको लवारिस समझकर 16 तारीख तक तो संभाल कर रखा गया कि शायद कोई ना कोई आए और इस लावारिस जो लाश है उसका पता लग सके कि ये किसकी है। लेकिन 16 को उसको ईदी सेंटर वालों ने उसको दफना दिया। अब जब ये बात हाईलाइट हुई और हर चीज़ खुलकर सामने आई तो पता लगा कि जब ईदी वालों से जाकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 16 जनवरी तक हम लोगों ने इंतज़ार किया था, लेकिन हमें कोई वारिसीन नहीं मिले इस लाश के, जिसकी वजह से हमने इसको लावारिस समझ के दफना दिया। और बताया गया कि जो मुस्तफ़ा का बेजान जिस्म है बुरे तरीके से जला हुआ था, झुलस चुका था। मुस्तफ़ा के दोनों बाजू साथ नहीं थे, मुस्तफ़ा की दोनों टांगे साथ नहीं थी, मुस्तफ़ा का सर भी साथ नहीं था। हमें सिर्फ उसका धड़ मिला था जिसको हम लोगों ने लावारिस समझकर दफना दिया हुआ है। अब अरमगान के बारे में बात की जाए तो अरमगान जिसके ऊपर 2019 से मुकदमात दर्ज होना शुरू हुए, 2019 में इसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले भत्ताखोरी की, बात बात पर गोलियां चला देना और अपनी ताकत का इस्तेमाल दिखाना लोगों को, इसके लिए एक आम सी बात थी। और जहां पर रहाइश पजीर था वहां के लोगों के लिए भी एक खौफ की अलामत था। लोगों से तावान मांगना, किसी को अगवा करके मनशियात फरोशी करना, स्कैम करना, एक इतना बड़ा कॉल सेंटर चलाना जिसको सिर्फ स्कैम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, वो इसके पेशों में से एक था। अब जब पुलिस ने इसके घर में रेड की और जिस तरह से पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग हुई और जिस तरह से इसको अरेस्ट किया गया और बाद में इसने कोई बयान दिया और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद इसने अपने तमाम तर स्टेटमेंट चेंज कर ली। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ गई जब मुस्तफ़ा की माँ को पता लगा कि मेरा बेटा आखिरी दफ़ा अरमगान के घर गया था और उसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा की माँ को भी इंटरनेशनल नंबर से कॉल करके 2 करोड़ का तावान मांगा था, जो कि उसका काम था। वो आए दिन लोगों के साथ इसी तरह की हरकतें करता था और ये हमेशा से पुलिस इसको ढूंढ रही थी कि ये किसी न किसी तरीके से पुलिस की हिरासत में आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से मुकदमात थे। इससे पहले ये 1 साल जेल काट चुका था और उसके बाद तब से लेकर अब तक ही आज़ाद घूम रहा था। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की वालदा का कहना है कि मुस्तफ़ा का एक लड़की मार्शा, जिसका नाम है, 4 साल से रिलेशन में था। वो लड़की मुस्तफ़ा को बात बात पर चीट करती थी, यानी कि मुस्तफ़ा को धोखा दे रही थी। अरमगान ने जब मुस्तफ़ा की जान ली तो उसने मार्शा को बता दिया था कि मैं मुस्तफ़ा को मार चुका हूँ। उसके बाद मार्शा को भी शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार बचती रही और उसके बाद उसकी फैमिली ने उसको अमेरिका में भेज दिया, यानी कि यहाँ से उसको भगा दिया। ये तमाम मामला है। पुलिस अभी भी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन मुस्तफ़ा का जो बेजान जिस्म था वो तकरीबन 1.5 महीने की जो मुशक्क़त कह लें, 1.5 महीने की कोशिश कह लें, 1.5 महीने की जो एक पूरा एक इम्तहान चल रहा था मुस्तफ़ा की माँ पर भी, और पुलिस के लिए भी एक बड़ा टास्क था ये कि किसी न किसी तरीके से पता लगे कि मुस्तफ़ा कहाँ है और मुस्तफ़ा को अगर इसने मारा है तो उसके बेजान जिस्म को क्या किया है। तो फाइनली अब पता लगा कि मुस्तफ़ा के साथ उसने किस तरह का सलूक किया, उसके जिस्म के किस तरह से टुकड़े किए और किस हाल में वो ईदी वालों को मिला। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।